बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारा रमजान की नशरियात, आज 27 रमजान मुबारक में हम दाखिल हो चुके हैं और आप ये नशरियात देख रहे हैं बराह रास्त इस वक्त एक्सप्रेस टीवी पर। वो तमाम ही नाजरीन एक्सप्रेस के जो पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ बड़े शहरों में, बड़े गांव, छोटे गांव, गली मोहल्लों से हमें देख रहे हैं, आप तमाम ही लोगों को, और एक्सप्रेस के वो नाजरीन, वो पाकिस्तानी जो है पाकिस्तानी लेकिन अपने वतन से दूर हैं, वतन से दूर रमजान और मुबारक गुजार रहे हैं, आप तमाम ही लोगों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह और जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। ये प्यारा महीना जो तमाम महीनों से बेहतर है, फिर कल जो गुजरी रात शब कदर जो 1000 महीनों से बेहतर रात है, और फिर आज का ये दिन जुमा जो सरदार है तमाम दिनों का, और फिर इस अफजल महीने में इस आखिरी अशरे का जुमा जो कि जुम्मतुल वदा है, यानी रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा। नाज़रीन कराम, जब हमें सब्र देखने के लिए, हमारा सब्र शुक्र जांचने के लिए ये माह मुबारक, ये मेहमान महीना हमें अता किया जाता है, जो कि हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि एक के बाद एक माह मुबारक हमें नसीब होता है। अगर इंसान की ज़िंदगी में कहा गया है कि एक माह मुबारक आ जाए तो वो बदकिस्मत है अगर उस माह मुबारक को हासिल करने के बाद भी वो खुद को बख्शवा न सके। मुझे यकीन है कि हमारी ज़िंदगियों में जो हर साल बार बार ये माह मुबारक, ये मेहमान महीना आता है, हम उसमें दिल लगाकर नेक नियती से, खुलूस नियत से जो इबादतें अल्लाह की खुशनूदी के लिए करते हैं, जो खुद को भूखा प्यासा अल्लाह की खुशनूदी के लिए रखते हैं, जो लोगों की मदद अल्लाह की खुशनूदी के लिए करते हैं, हुकूकुल इबाद अपने भाइयों को और बहनों को खुश करने के लिए करते हैं, वो बंदे जिन्हें शायद अल्लाह ने सब्र देखने के लिए इम्तिहान के तौर पर हमसे कुछ कम दिया, हमें वसीला बनाया कि हम उन तक इस माह मुबारक में ईद से पहले वो रकम जो हमारे पास ज्यादा है, वो हमारी नहीं है, वो उनकी है, वो उन तक पहुंचा सकें। तो नाज़रीन कराम, जब ये महीना हमारे लिए आता है तो सबसे पहले रहमतें लेकर आता है। वो रहमतें जो हम हासिल करते हैं, जो शायद पूरा साल हम उन रहमतों से दूर किसी और ही चीज में मगन होते हैं, सबसे पहले हमें रहमतें बांटी जाती हैं, बेतहाशा बांटी जाती हैं, इतनी कि जिसको गिनना नामुमकिन है, जिसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। वो रहमतें बांटते बांटते थकता नहीं, हम रहमतें हासिल करते रहते हैं। वो रहमतें अभी हासिल कर रहे होते हैं कि हमें कहा जाता है अगर कुछ गुनाह रह भी गए हैं तो आपको मगफिरत का तोहफा दिया जाता है, हमें मगफिरत का अशरा नसीब होता है। हम इतना कुछ करते हैं उस अशरे में, इतना बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि हम खुद को बख्शवा सकें, फिर भी कहीं कोई खता रह जाए, खता हो जाए, कुछ गुनाह रह जाएं और हम हैं खताकार, गुनाहगार, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए एक और तोहफा है, वो है जहन्नुम की आग से बचने का तोहफा। तुम्हें एक और मौका दिया जा रहा है कि खुद को जहन्नुम की आग से बचा लो। हम जब उसमें मशगूल होते हैं तो एक के बाद एक और तोहफा हमें दिया जाता है, वो तमाम ताक रातें, वो बड़ी रातें जिसमें हम सब भूल भाल कर वो इबादत करते हैं जो शायद साला साल नहीं की, और फिर उसमें से एक रात आती है, वो अजीम रात, जिसमें एक रात इबादत करने के लिए ऐसा है कि हमने 83 साल इबादत की, जो शायद औसतन अब हमारी उम्र भी एवरेज नहीं होती। लेकिन अगर आपने उस एक रात में, जिस शब कदर है, जो ताक रातों में छुपी हुई है, ढकी हुई है, अगर आप खुश नसीब हैं जो उस एक रात को इबादत कर लें, तो आपको इतना सवाब मिलेगा कि आपने 83 साल तक नॉन स्टॉप इबादत की। और फिर नाज़रीन कराम, अभी ये तमाम तहाइफ हम तक पहुंच ही रहे होते हैं कि जुम्मतुल वदा आ जाता है। ये वो दिन है जब दिल दुखता भी है कि मेहमान हम महीना हमसे
دور جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تحفہ دیتے ہیں تاکہ اس مبارک دن بھی جتنا ہو سکے ہم ثواب کرمائیں. اور آپ فضیلت جمعۃ الوداع کی جانتے ہی ہیں کہ اس میں جو کیا اس کی کئی گنا زیادہ ثواب ملا. آج کا پورا دن میں چاہتی ہوں کہ میں، میری تمام مائیں بہنیں، وہ تمام بزرگ، میرے بھائی جو اس وقت ہماری یہ ٹرانسمیشن ایکسپریس پر دیکھ رہے ہیں، آج کا پورا دن، آج افطار تک ہم ہر لمحے درود و سلام پڑھتے رہیں. کوشش کریں کہ آج کا پورا دن اللہ اکبر کی تسبیح میں اور درود و سلام کی تسبیح میں گزر جائے انشاءاللہ. آپ سب کو ایک بار پھر جمعۃ الوداع بہت بہت مبارک. لیکن آج جمعۃ الوداع کے ساتھ ایک اور خاص بات ہے. وہ خاص بات کہ جب ہم نے آنکھ کھولی اس ملک میں، تب سے وہ بات ہماری زندگی، ہماری پہچان بن گئی. وہ بات یہ ہے کہ جب آپ نے آنکھ کھولی تو الحمدللہ پہلے تو آپ ہوئے مسلمان پیدا، آپ امت محمدی کا حصہ بنے، سب سے بڑی خوش نصیبی. اور پھر ایک اور خوش نصیبی جو سب کو نصیب نہیں ہوتی، وہ ہے ہم آزاد مملکت میں پیدا ہوئے. ایک ایسی مملکت میں جہاں جب چاہیں ہم عبادت کے لیے جا سکتے ہیں، جہاں اپنی مرضی چلا سکتے ہیں. یہ مملکت جو ہمیں نصیب ہوئی کئی قربانیوں کے بعد، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کے بعد. وہ آباء و اجداد جنہوں نے اپنی عزتیں، جنہوں نے اپنے گھر، جنہوں نے اپنی مال دولت، بچے، رشتے سب گوا دیے تاکہ ہم ایک ایسی آزاد مملکت میں زندگی گزار سکیں جہاں ہمیں جینے کا پورا پورا حق ہو. ہمارے وہ فوجی جو آج دن تک، چاہے رمضان ہو، چاہے عید ہو، چاہے ان کے گھر میں کوئی ایسی تقریب ہو، لیکن وہ سرحد پر ہوتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے تاکہ آپ اور میں سکون کی نیند سو سکیں. چاہے ان کے اوپر کوئی اچھا یا برا وقت آئے، ہمارے اوپر برا وقت نہ آئے، اس لیے وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ہم رات کو سوتے ہیں کیونکہ وہ سرحد پر جاگتے ہیں. تو آج کا دن، یہ مبارک دن 27 رمضان، یہ وہ دن ہے جب قرآن پاک بھی نازل ہوا. ایک اور خوبصورت تحفہ اور ناظرین کرام ہمیں یہ ملک ملا. لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہوا ملک جو 27 رمضان کو الحمدللہ ہمیں نصیب ہوا، آج ہم پاکستان کا دن منائیں گے. اس پوری ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ مل کر دل پاکستان کریں گے اور درود و سلام کی محافل اسی ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ رہیں گی. میرے ساتھ موجود نور آرکیسٹرا جو آج پاکستان کے پرچم کا رنگ پہنے ہوئے ہیں، ان سے درخواست کہ آج یہ خوبصورت کلام سے آغاز کریں اور پھر انشاءاللہ آج پورا دن جیسے میں نے آپ کو کہا درود و سلام اور پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأعمال مقترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا كافي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कसीदा बुर्द शरीफ और इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हुआ दुरूद व सलाम से। नाज़रीन किराम, आज सिर्फ इस ट्रांसमिशन का आगाज़ नहीं, मैं चाहती हूँ कि आपका आज हर लम्हा दुरूद व सलाम के साथ गुजरना चाहिए। जब दुरूद पाक पढ़कर आप कोई भी दुआ मांगे तो वो जिस वसीले से दुआ मांगी जा रही होती है, जिस अजीम नाम के साथ, जिस मुबारक नाम के साथ वो दुआ मांगी जा रही होती है, तो वो खालिस हो जाती है, दुआ मकबूल हो जाती है, दुआ जल्दी कबूल हो जाती है इंशाअल्लाह। इसी उम्मीद के साथ आज अपने हक में जो जायज़ आपकी मुरादें हैं, जो जायज़ दुआएं हैं, वो हम मांगेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो इस मुमलिकत खुदादाद, मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान, इसे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस वक्त पाकिस्तान में लोगों में वो फर्क पैदा होता जा रहा है। कोई कहता है मैं फलां पार्टी को सपोर्ट करता हूं, तो कोई कहता है मैं फलां पार्टी को सपोर्ट करता हूं। मैं चाहती हूं कि आज के दिन हम ये बात सोच लें कि ये मुल्क है तो हम इतनी दलेरी के साथ खड़े होकर ये कह सकते हैं कि मैं तो उस पार्टी को सपोर्ट करता हूं, मैं तो उस पार्टी को सपोर्ट करता हूं। जरा सोचिए, शाम, फलस्तीन और ऐसे तमाम मुमालिक में जहां नमाज पढ़ने के लिए जाना दुश्वार बना दिया जाता है, जहां अपने मुल्क के लिए हक में आवाज़ उठाना नामुमकिन बना दिया जाता है, जहां कोई फ़लस्तीनी खड़ा होकर फ़लस्तीन का परचम नहीं लहरा सकता। कश्मीर का सोचिए, कश्मीर के लोगों का सोचिए कि वहां पर कश्मीर का झंडा लहराने के लिए उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। बुलेट्स डायरेक्टली मारी जाती हैं उनकी आंखों में, और वो जख्म जिंदगी भर, वो माएँ जो अपने बच्चों को खो देती हैं, वो दिल को जख्मी पूरी जिंदगी गुजारती हैं। वो बच्चे जो अपने माँ बाप को खो देते हैं, वो उसी जख्म के साथ बड़े होते हैं। तो आज के दिन जब भी आप ये सोचें कि मैं पाकिस्तानी तो हूँ, लेकिन जब आप पाकिस्तानी हैं तो फिर कोई लेकिन नहीं, बस आप पाकिस्तानी हैं। यूनाइटेड होना हमारी इस वक्त की अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। एक हो जाएं, और आज 27 रमज़ान जिसमें हमें पाकिस्तान का तोहफा मिला, आइए दुरूद व सलाम के साथ पाकिस्तान के लिए दिल से, खुलूस नियत से सारी दुआएं मांगे। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे इंशाल्लाह। मैं चाहती हूँ सब मिलकर, जो यहाँ लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान के लिए एक नारा लगा दें। मेरे सारे कैमरामैन, पूरी टीम, सब मिलकर इतनी जोर से आवाज आनी चाहिए कि एक्सप्रेस के तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान में आवाज है। आप सब तैयार हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद।